तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1 क्लास 10 एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या दिया हुआ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, हमें बताना है कि हमें अलग अलग कुछ जो है चार यहाँ पर क्वेश्चन में हमें सिचुएशन दी हुई है और हमें बताना है कि कौन सी हमारी एपी की कंडीशन को सेटिस्फाई करती है और कौन सी नहीं करती। इट मींस एपी है या एपी नहीं है, ये हमें बताना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ द नंबर इज इन्वॉल्व टू मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। अगर एपी है तो बताना है और नहीं है तो क्यों नहीं है, और है तो क्यों है, ऐसा हमें इसमें बताना है, ठीक है। फर्स्ट को देख लेते हैं। फर्स्ट में हमसे क्या कह रहा है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच ऑफ किलोमीटर, यानी कि एक कोई टैक्सी का किराया है जो हमें क्या दे रखा है, when the fare is 15 rupees for फर्स्ट किलोमीटर, यानी पहले किलोमीटर के लिए क्या चार्ज होता है 15 रुपए प्रति किलोमीटर, यानी फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपीज चार्ज हो रहा है। और उसके बाद क्या है, एंड 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, यानी कि हर किलोमीटर पर अगले किलोमीटर पर 8 रुपए जो है चार्ज जो है वो बढ़ जाएगा। तो यहां पर ध्यान दीजिए, हर किलोमीटर पे कितना बढ़ेगा 8 रुपए, तो यानी कि क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस बिल्कुल सेम है, क्या है 8 है, तो ये क्या है एपी है। चलिए फिर भी हम आपको बता देते हैं। तो देखिए यहां पर हम थोड़ा सा नॉर्मल उसमें समझ लेते हैं, ठीक है, मेरे पास जगह कम है क्योंकि क्वेश्चन लिखे हुए हैं, यहीं पे समझा देता हूं। अब फर्स्ट किलोमीटर के लिए ध्यान रखना, फर्स्ट के लिए फेयर क्या है 15 रुपीज है फर्स्ट किलोमीटर के लिए, ये क्या हो गया फर्स्ट किलोमीटर के लिए। सेकंड किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा 15 प्लस 8, 15 प्लस 8 कितना हो गया 15 और 8 कितना हो गया 23, तो सेकंड किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा चार्ज 23, ठीक है। फिर से नेक्स्ट किलोमीटर के लिए क्या कर रहा है, फिर हर एक किलोमीटर पर 8 किलोमीटर बढ़ जाएगा। नेक्स्ट किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा 23 प्लस 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 31। तो यानी जो हमारी एपी जो आ रही है, यानी हमें सीरीज जो मिलेगी 15, 32, 31, ठीक है, हमें कुछ इस तरीके से मिल जाएगी। नेक्स्ट क्या होगी 39, ठीक है, सो ऑन। तो इस तरीके से हमें सीरीज मिलेगी किस चीज की, फेयर की, यानी किराए की। पहले किलोमीटर का तो आपको पता ही है क्या है, ये क्या हो जाएगी वैल्यू आपकी ए की वैल्यू, तो ये क्या है 15 रुपए है। नेक्स्ट के लिए क्या हो जाएगा 8 रुपीज जो है इसमें एडिशनल चार्ज, यानी सेकंड किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा 8 रुपए बढ़ जाएंगे। 8 रुपए बढ़ गए तो पिछले वाले 15 और 8 कितने हो गए आपके 23 रुपीज हो गए। फिर से 8 हमने प्लस कर दिया और फिर से 8 प्लस कर दिया, तो इस तरीके से ये सीरीज बनेगी। तो ये क्या है, ये एपी की कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, यानी ये एपी है, ठीक है। पहला हो गया हमारा। नेक्स्ट देखते हैं। अब सेकंड हमसे कह रहा है, सेकंड में हमें क्या दिया हुआ है, सेकंड में दिया है हमें द अमाउंट ऑफ द एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर। अब देखिए कोई एक एयर सिलेंडर है, उसके अंदर एक वैक्यूम ट्यूब है जो हर बार चलाने पर 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग ऑफ द सिलेंडर एट ए टाइम, एक बार चलाने पर जो रिमेनिंग पार्ट जो रह जाता है उसका 1/4 भाग जो है वो उसमें से बाहर कर देती है। तो हमें बताना है कि ये अगर जो इसका वॉल्यूम जो रिमेनिंग जो आपके लिए बचेगा वो क्या होगा, यानी जिस हिसाब से ये उसे कर रहे हैं, तो यानी वो एपी है या नहीं है। तो चलिए कर लेते हैं। हम मान लेते हैं कि उसका वॉल्यूम क्या है, अगर आप नंबर में निकालना चाहो मान लेते हैं वॉल्यूम क्या है 1 है उसका, ठीक है। चलिए या एक्स भी मान सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, हम मान लेते हैं कितना है 1 मान लेते हैं या x मान लेते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया x हो गया, यहां दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा है, मैं यहां पे कर देता हूं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो गया x हो गया। अब एक बार चलाने से वो 1/4 पार्ट जो है उसमें से माइनस कर दे रहा है, तो 1/4 किसका x का, तो x में से माइनस कर देगा, तो x माइनस x/4, तो कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लोगे तो क्या हो जाएगा 4x माइनस x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x/4। तो यहां देखिए, तो पहली बार में जो था उसका वॉल्यूम क्या था x था, जब हमने एक बार उसे चलाया गया 1/4 पार्ट उसने उसमें से रिमूव कर दिया, तो हमारे पास कितना बचा 3x/4, ठीक है, सेकंड हो गया। अब थर्ड पे चलते हैं। अब आप ध्यान देना, थर्ड पे चलते हैं तो क्या होगा, रिमेनिंग जो आपका पार्ट है हमारा पुराना कितना आया x/4, इसका भी 1/4 भाग उसमें से रिमूव कर देगा तो कितना हो जाएगा 3x/16,
तो अब कितना पार्ट इसका निकल जाएगा 3x/16। अब हम इसमें से माइनस करेंगे, तो यानी कि आप देखेंगे तो d की जो वैल्यू है, कॉमन डिफरेंस जो है, वो कभी भी हमारा इस कंडीशन में सेम नहीं आएगा, क्योंकि जो रिमेनिंग पार्ट होगा, यहां पर देखिए 3x/4 रिमेनिंग रह गया था, अब उसका 1/4 भाग जो है वो निकाल देंगे, तो 1/4 भाग निकाल दे तो कितना हो गया 3x/16, उसमें से माइनस हो गया। अब 3/16 को हम इसमें से माइनस करेंगे तो वो पार्ट आएगा, फिर हम उसमें से 1/4 जो है रिमूव हो जाएगा। इट मींस d की वैल्यू कॉमन नहीं आएगी, और इस वजह से क्या होगा, जो सेकंड कंडीशन है ये भी हमारी क्या है, AP नहीं है, तो हम लिख सकते हैं नॉट AP। समझ गए, ये भी AP नहीं है, पहली जो थी वो हमारी AP थी। समझ गए। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, थर्ड पार्ट पर चलते हैं, थर्ड पार्ट को देख लेते हैं। तो अब देखिए थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है हमें, थर्ड पार्ट में दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ द डिगिंग ऑफ द वॉल। एक कोई कुआं है जिसकी खुदाई का जो चार्ज है वो हमें दिया हुआ है। पहले फिट का चार्ज क्या दिया हुआ है, पहले मीटर का चार्ज हमें दिया हुआ है 150 रुपए, और अगले हर जैसे जैसे गहराई 1-1 मीटर बढ़ती जाएगी 50-50 रुपए जो है एडिशनल उसमें ऐड होता जाएगा। तो देखिए पहले के लिए जो पहला मीटर जो होगा, फर्स्ट मीटर के लिए चार्ज कितना हो जाएगा, हमें दिया हुआ है 150, तो ये क्या है आपका A की वैल्यू दी हुई है। अब यहां से देखिए हर मीटर को बढ़ने पर, जैसे जैसे हर मीटर बढ़ेगा उस पे कितने होंगे 50 रुपए बढ़ते जाएंगे। तो पहले के हो गए 50, दूसरे के कितने हो गए 50, इसमें जोड़े तो कितने हो गए 200, फिर कितना हो गया 250, फिर कितना हो गया 300, इसी तरीके से सो ऑन चलता रहेगा। तो यानी देखिए डी की वैल्यू कॉमन है, जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है 50-50 रुपए का आएगा। हर खुदाई पे जैसे जैसे गहराई बढ़ती चली जाएगी। तो ये भी क्या कर रहा है हमारा, ये भी एपी की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसलिए जो थर्ड है ये भी क्या है, एपी है। तो आप कह सकते हैं यस एपी, ये भी जो है एपी है। ओके डन कर दीजिए। ठीक है, अब चलते हैं फोर्थ पर, फोर्थ को देख लेते हैं। अब फोर्थ में हमसे क्या बोला हुआ है, फोर्थ कह रहा है द अमाउंट ऑफ द मनी इन अकाउंट एवरी ईयर when 10,000 is deposit at the compound interest, यानी कि 10,000 रुपीज जो है वो डिपॉजिट करे हुए हैं। तो हमारा यहां से अगर हम देखें P की वैल्यू कितनी है 10,000 है। अब देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है 8%, R की वैल्यू क्या दी हुई है हमें 8%। अब हमसे कह रहा था अमाउंट ऑफ द मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन द 10,000 इज डिपॉजिट एट द कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम। तो हमें बताना है तो क्या ये एपी की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। तो चलो देख लेते हैं। पहली साल का अगर हम इंटरेस्ट निकालें, पहली साल का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट है तो क्या करोगे, तो पी की वैल्यू हो गई 10,000 और 1 प्लस आर यानी 8/100 पहली साल के लिए हो गया। तो यहां से अगर आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा 10,000 इंटू 108/100, ये हो जाएगा पहली साल के लिए। ठीक है, अब अगर हम दूसरी साल के लिए निकालेंगे या आप इससे अगर डिवाइड करोगे, ये हो गया पहली साल के लिए। अब आप दूसरी साल के लिए निकाल लो। चलिए इसे भी अगर मैं डिवाइड करता हूं तो कितना 2 से डिवाइड करता हूं 56 टाइम और ये हो गया 50 टाइम। तो ये हो जाएगा आपका 10,000 और इंटू कितना हो गया 56/50, चाहो तो इससे डिवाइड कर दिया। अब 5 से इसे डिवाइड कर दिया तो हमने कितना हो गया 2 टाइम यानी 200, तो कितना हो गया 200 इंटू 56। अब ध्यान देना, आप अगर मल्टीप्लाई करना चाहो कर लेना। ठीक है, तो ये अमाउंट कितना हो जाएगा आपका, देखिए 56 और इंटू 2 कर लीजिए तो कितना हो 6 12 का 2 हासिल हुए 6 5 2 10 और 1 11। ठीक है, और आगे कितनी आ गई आपकी 2 0, यानी कि ये हो जाएगा आपका 11200। तो यहां से आप देखें अब कितना होगा 11,200। अब 11,200 हो गया, तो अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूं तो कितना हो गया 1,200 रुपए यानी 1,200 रुपए इंटरेस्ट आ गया पहली साल का। चलिए हम देख लेते हैं। तो पहली साल का जो इंटरेस्ट आया कितना आ गया आपका 1,200 रुपए, यहीं पे नोट कर लेता हूं जगह कम है। अब नेक्स्ट ईयर का निकालते हैं। नेक्स्ट ईयर में ये अमाउंट कितना हो गया आपका 11,200। अब आप इसका निकालेंगे तो ये तो हमारा नोट हो गया, मैं यहाँ पे साफ कर लेता हूँ। ठीक है, यहीं पे कर लेते हैं। अब सेकंड ईयर के लिए अमाउंट कितना हो जाएगा 11,200 और फिर से हमें निकालना है 1 प्लस वही हो जाएगा आपका 8% पर एनम से निकालना है तो कितना हो गया 56/50। ठीक है, अब फिर से आपने 0 से 0 कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास कितना रह गया 1120 और इंटू कितना हो गया 56/5 सॉरी। अब फिर से अगर आप इससे करते हो तो चलिए 11 से अगर मैं करता हूँ 11 से करता हूँ इसे 11 को करता हूँ कितना हो गया 2 टाइम 1 गया, फिर से 10 हो गया 2 टाइम। ठीक है, 12 हो गया और फिर गया 40 यानी कि कितना हो गया 224 इंटू 56 हो गया। तो अब आप देखिए जरा कितना हो गया 224 इंटू कितना हो गया 56
6 से 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 4 जा 24, तो 4 हो गया, 2 कैरी हो गया, 6 2 जा 12 और 2 14, 4 हो गया, 1 हो गया, 6 2 जा कितना हो गया, 12 और 1 13। अब चलिए 5 से करते हैं, 5 4 जा 20, 0 2 हो गया, अब 5 2 जा 10 and 2 12, 1 हो गया, 5 2 जा 10 और 1 12। अब देखिए 4 4 5 2 1। अब हमारा जो सेकंड ईयर का, आप जरा यहां से देखें, अब हमारा जो नेक्स्ट ईयर में जो आ जाएगा, इससे अगली साल के लिए अगर हम निकालेंगे तो ये अमाउंट कितना हो गया, 1 2 5 4 4। अब हमारा पिछला कितना था, हमारी जो प्रीवियस ईयर थी तो वहां का कितना आया था हमारा 11 200। अब जरा हम इंटरेस्ट देख लें, इंटरेस्ट क्या होगा, डी की वैल्यू होगी वही कॉमन डिफरेंस, तो देखिए क्या हो जाएगा 4 4, ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 1। अब देखिए पहली साल में जो हमारी डी की वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी 1200 यानी कि 1200 रुपए थी डी की वैल्यू, और सेकंड ईयर में कितनी हो गई आपकी 1344, यानी कॉमन डिफरेंस जो है वो दोनों कंडीशन में चेंज हो जा रहा है। अब जब कॉमन डिफरेंस आपका चेंज होगा इट मींस एपी नहीं है, तो आप यहां पर भी क्या करेंगे, फोर्थ वाले में भी क्या लिख सकते हैं आप, नॉट एपी, तो इसे भी लिख दीजिए नॉट एपी। तो ठीक है स्टूडेंट, इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 5.1 से एपी क्लास 10th एनसीईआरटी बुक से कंप्लीट है।